तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को बात ये होती है कि विद्यार्थी को बताना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो ये जो क्वथनांक का उन्नयन है, कभी कभी क्वथनांक के उन्नयन को 2 नंबर में पूछता है, कभी कभी 5 नंबर में पूछता है। तो 2 नंबर में पूछेगा तो क्या कहेगा, और 5 नंबर में पूछेगा तो क्या कहेगा। तो 2 नंबर में पूछता है क्वेश्चन की क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं, तो ये हम लोग का 2 नंबर हुआ। यदि कहेगा कि क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं एवं इसके लिए राउल्ट का नियम लिखें, तो ये हम लोग का 5 नंबर का क्वेश्चन हुआ। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता है, एकदम जरा सा चेंज करेगा, कहेगा कि क्वथनांक के उन्नयन से क्या समझते हैं, यह एक प्रकार का अनुसंख्य गुणधर्म है, साबित करें। अब विद्यार्थी को लगता है कि जा सर जी तो लिखवाए हैं हम लोग को क्वथनांक के उन्नयन से क्या समझते हैं और इसके लिए राउल्ट का नियम लिखे। एकदम उसी के अंदर हम लोग का यह एक प्रकार का अनुसंख्य गुणधर्म भी है, हम लोग उसे भी देख लेंगे। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग को उन्नयन का जो मतलब होता है वह हम लोग को होता है वृद्धि। उन्नयन का मतलब हम लोग को वृद्धि होता है। तो किसमें वृद्धि हुआ, तो क्वथनांक में। किसके क्वथनांक में, तो बिलियन के क्वथनांक में। यानी कि जब बिलियन के क्वथनांक में हम लोग को वृद्धि होता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। तो भाई इसका हम लोग को परिभाषा क्या होगा, तो आप लोग को बताए हैं कि यदि हम लोग को एक प्रकार का बिलियन है और उस बिलियन में 2 पदार्थ है, एक हम लोग को पानी है और दूसरा यदि हम लोग को नमक है, तो नमक जो होता है ये हम लोग को उड़ता नहीं है। तो जो नहीं उड़ता है उसको अउड़नशील कहते हैं और जो उड़ जाता है उसको उड़नशील कहते हैं। यानी कि हम लोगों को क्या हुआ कि एक जो पदार्थ हम लोगों को है वह शुद्ध उड़नशील है, शुद्ध उड़नशील है, और इस बिलियन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में है, यानी कि पानी अधिक मात्रा में है, तो जो बिलियन में अधिक होता है उसको हम लोग विलायक कहते हैं। जो बिलियन में अधिक मात्रा में होता है उसको हम लोग विलायक कहते हैं। यानी कि शुद्ध उड़नशील विलायक में हम लोग क्या करते हैं कि अउड़नशील, जैसे हम लोग को चीनी हुआ, नमक हुआ, ग्लूकोज हुआ, ये सब हम लोग को उड़ता नहीं है, ये सब हम लोग को अउड़नशील पदार्थ है। यानी और पदार्थ है उसमें हम लोग को एक कम मात्रा बिलियन में होता है, जिसके कारण इसको विलेय कहते हैं। यानी कि अउड़नशील विलेय। यानी क्या होगा, आप देखिए हम लोग को परिभाषा कि जब शुद्ध उड़नशील विलायक में अउड़नशील विलेय मिलाया जाता है तो किसके क्वथनांक में वृद्धि होता है, तो बिलियन की क्वथनांक में वृद्धि होता है। बिलियन की क्वथनांक में वृद्धि होता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन, जिसे हम लोग कहेंगे क्वथनांक का उन्नयन। इतना लिख दीजिएगा तो वो 1 नंबर देगा कि जब शुद्ध उड़नशील विलायक में अउड़नशील विलेय मिलाया जाता है तो बिलियन की क्वथनांक में वृद्धि होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं कि क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। लिखेंगे यहाँ पर कि माना कि आप लोग इसके नीचे लिखिएगा, थोड़ा सा मेरे पास जगह की कमी है जिसके कारण हम ऊपर लिख रहे हैं। लिखेंगे माना कि शुद्ध उड़नशील विलायक का क्वथनांक, शुद्ध उड़नशील विलायक का क्वथनांक जो हम लोगों को होता है ये T0b है। और इसमें हम लोग बिलियन का जो क्वथनांक होगा, बिलियन का जो हम लोगों को क्वथनांक होता है वह हम लोग को होता है TB। तो आप लोग को बताए हैं यदि किसी में अंतर ज्ञात करना होता है तो बड़े में से छोटे को घटा लेते हैं तो हम लोग को अंतर प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ कर है कि बिलियन की क्वथनांक में वृद्धि हो गया, तो जब बिलियन के क्वथनांक में वृद्धि हुआ तो विलाय का क्वथनांक हम लोग का घट गया। जाहिर सी बात है हम लोग का कि यदि बिलियन का क्वथनांक बढ़ेगा तो विलायक का घटेगा। यदि हम लोग को विलायक में हम लोग का हुआ कि वाष्प दाब बढ़ेगा तो बिलियन का घटेगा।
यानी एक को घट रहा है तो दूसरा को सीधा करना है कि वो हम लोग को बढ़ेगा। तो यहाँ पर यदि हम लोग को क्वथनांक का उन्नयन को देखना है कि कितना का हम लोग क्वथनांक में वृद्धि हुआ है, इस क्वथनांक को हम लोग डेल्टा टीबी कह दे रहे हैं। और क्वथनांक में देखना है कितना का वृद्धि हुआ है, तो बड़का में से हम लोग क्या करते हैं कि छोटा को घटा लेते हैं। तो बिलियन का जो क्वथनांक है वो हम लोग का अधिक है, और हम लोग को विलायक का जो क्वथनांक है वो हम लोग का कम है, जिसके कारण हम लोग बड़का में से क्या करते हैं कि डेल्टा हम लोग टीबी में से क्या करेंगे कि टी नॉट बी को हम लोग घटा लेंगे। इतना जब आप लोग लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर देगा, यानी 1 नंबर देगा शुद्ध उड़नशील विलायक में अउड़नशील विलय मिलाया जाता है तो बिलियन का क्वथनांक में वृद्धि होता है, जिसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। और ये सारी बातें लिखेंगे तो हम लोग को 2 नंबर दे देगा। अब प्रश्न आता है कि क्वथनांक के उन्नयन के लिए राउल्ट का नियम क्या होता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, सुनिएगा ध्यान से, यही बात को दोहराएंगे। थोड़ा सा आप लोग यदि ध्यान दीजिएगा तो बिल्कुल 100% समझ में आने वाला है कि शुद्ध उड़नशील विलायक में अउड़नशील विलय मिलाया जाता है। अउड़नशील विलय मिलाया जाता है तो क्वथनांक का उन्नयन जो क्वथनांक का उन्नयन होता है ये हम लोग को विलय की मोलालता के समानुपाती होता है। विलय की मोलालता के समानुपाती होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्वथनांक के उन्नयन के लिए राउल्ट का नियम। यानी एक बार हम परिभाषा को बोल रहे हैं, आप लोग सुनिएगा। शुद्ध उड़नशील विलायक में अउड़नशील विलय मिलाया जाता है तो क्वथनांक का उन्नयन विलय के मोलालता के समानुपाती होता है। यानी क्वथनांक का जो उन्नयन होगा वह विलय के मोलालता के समानुपाती होता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्वथनांक के उन्नयन के लिए राउल्ट का नियम। अगर हम लोग इसको लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे यहाँ पर, देखिएगा सबको ध्यान से, कि क्वथनांक के जो हम लोग को उन्नयन है उसको हम लोग डेल्टा टीबी कह रहे हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर डेल्टा टीबी, और यह जो समानुपाती है वह मोलालता के समानुपाती है, तो मोलालता के लिए हम लोग एम का प्रयोग करते हैं। आप लोग को पता है कि डेल्टा टीबी को हम लोग टीबी लिख लेंगे, और मोलालता को यदि लिखना चाहते हैं तो मोलालता को हम लोग लिख सकते हैं डब्ल्यू बी, और बाटा में एम बी, और गुना में हम लोग को 1000, और बाटा में हम लोग को यहाँ पे लिख लेंगे WA। ये हम लोग को ग्राम में है। यदि हम लोग इसको ग्राम में नहीं चेंज करते हैं तो यहाँ पे 1000 को हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को यह भी पता है कि जो विलय के द्रव्यमान होता है और बाटा हम लोग को जो विलय का आणविक द्रव्यमान होता है यह मोलों की संख्या के बराबर होता है। यानी कि डेल्टा टीबी जो होगा वह समानुपाती हम लोग को मोलों की संख्या के होगा, और गुना में हम लोग को 1000 है तो 1000, और बाटा में हम लोग को WA, और ग्राम में है तो ग्राम में। एक बार क्वेश्चन हम लोग को पूछा था कि क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं, और क्वथनांक के उन्नयन एक प्रकार का अनुसंख्यक गुणधर्म है, साबित करें। तो आप लोग अब देख कर बताइए कि जो क्वथनांक का उन्नयन है यह समानुपाती हम लोग को मोलों की संख्या के, यदि मोलों की संख्या के समानुपाती है तो मोलों की संख्या को हम लोग कहते हैं कणों की संख्या, और कणों की संख्या को कहते हैं अणुओं की संख्या, और जो अनुसंख्या गुणधर्म होता है वो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। तो अणुओं की संख्या पर जब ये निर्भर किया तो क्या हम लोग को यह एक प्रकार का अनुसंख्यक गुणधर्म हुआ कि नहीं हुआ। आप लोगों से कह रहा है कि जो हम लोग को क्वथनांक का उन्नयन है ये हम लोग को मोलों की संख्या पर निर्भर कर रहा है, और मोलों की संख्या पर जैसे निर्भर किया तो मोलों की संख्या जो होता है वो कणों की संख्या, हम लोग मोलों की संख्या को कणों की संख्या कहते हैं, और कणों की संख्या को अणुओं की संख्या कहते हैं, और जैसे ही अणुओं की संख्या पर निर्भर किया यह एक प्रकार का अनुसंख्यक गुणधर्म हुआ। तो जब इस तरह से क्वेश्चन कहेगा कि क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं और यह एक प्रकार का अनुसंख्यक गुणधर्म है, तो इतना लिखेंगे तो हम लोगों को 5 नंबर देगा। और इसको आगे और बढ़ाना चाहते हैं तो डेल्टा टीबी है, समानुपाती के चिन्ह हटाएंगे तो केबी आएगा, और गुना में हम लोग को एन है, और 1000 तो 1000, और बाटा में WA, और ग्राम में है तो ग्राम में लिख देंगे। केबी जो यहाँ पे हम लोग को है
यह मोलल उन्नयन स्थिरांक है। Kb जो हम लोग का है वह मोलल उन्नयन स्थिरांक है। कभी कभी क्वेश्चन को क्या करता है कि इस तरह से पूछ देता है कि क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं या परिभाषित करें, और यह एक प्रकार का यह कहेगा कि हम लोग क्वथनांक के उन्नयन से क्या समझते हैं और विलेय के द्रव्यमान के लिए राउल्ट का नियम निकाले। तो अभी अभी आपको बताए हैं कि हम लोगों को क्या होता है, डेल्टा जो हम लोग को टीबी है तो टीबी बराबर के बी, और इसके जगह पर हम लोग डब्ल्यू बी और बाटा में हम लोग एम बी लिख लेते हैं, गुना में हम लोग को 1000 और बाटा में डब्ल्यू ए, और हम लोग को एक ग्राम में होता है तो ग्राम में। अब क्वेश्चन आपको दो तरह से कहेगा कि विलेय के द्रव्यमान के लिए राउल्ट का नियम लिखे या विलेय के आणविक द्रव्यमान के लिए राउल्ट का नियम लिखे। तो आप लोग जब मैथ पढ़ते होंगे तो मैथ वाला सर बताते हैं कि जब इसको ऐसे गुना हम लोग करा लेते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिएगा सब कोई। तो हम लोग ऐसे यदि गुना कराएंगे तो हम लोगों को आ जाएगा के बी गुना में डब्ल्यू बी और गुना में 1000, और बराबर अगर हम लोग ऊपर नीचे ऐसे कराएंगे कैंचिया गुना तो डेल्टा टी बी, और गुना में हम लोग को हो जाएगा एम बी, और गुना में हम लोग को डब्ल्यू ए, और ये हम लोग को ग्राम में तो ग्राम में। अगर आप लोगों से कहे कि विलेय के द्रव्यमान के लिए राउल्ट का नियम लिखें तो डब्ल्यू बी को डब्ल्यू बी लिखेंगे, ये सभी गुना में है उस साइड जाएगा तो हम लोग को भाग में यानी डेल्टा टी बी गुना एम बी और गुना डब्ल्यू ए हम लोग को ग्राम में है, और बाटा में हो जाएगा के बी और गुना में हम लोग को 1000। ये विलेय के आणविक द्रव्यमान के लिए राउल्ट का नियम है। फिर अगर क्वेश्चन चेंज कर दे, क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे कि क्वेश्चन कैसे वो करेगा और कैसे हम उसको जवाब देंगे। ऐसे नहीं कि राउल्ट का नियम लिखा, राउल्ट का नियम लिख लिए, अगर उसमें क्वेश्चन को चेंज किया तब हम लोग कैसे लिखेंगे, पूरी तरह से हम इसको निचोड़ को देखेंगे। अगर आपसे कह रहा है कि विलेय के आणविक द्रव्यमान के लिए क्या होगा, तो इसको हम लोग अगर यहीं छोड़ दे रहे हैं यानी एम बी के एम बी लिख देंगे तो बराबर क्या हो जाएगा आपको विलेय के आणविक द्रव्यमान के लिए के बी गुना डब्ल्यू बी और गुना में 1000 और बाटा में हम लोग को हो जाएगा डेल्टा टीबी और गुना में हम लोग को हो जाएगा डब्ल्यू ए, ग्राम में तो ग्राम में। इस तरह से हम लोग को क्वथनांक के उन्नयन से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार आप लोग को फास्ट हम रिवीजन कर दे रहे हैं कि आप लोग समझ जाइएगा। यदि पूछे कि क्वथनांक के उन्नयन क्या होता है या क्या समझते हैं, इसको परिभाषित करें, 3 तरह से पूछ सकता है, और वो क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। तो कहेंगे कि शुद्ध उड़नशील विलायक में अउड़नशील विलेय मिलाया जाता है तो विलयन के क्वथनांक में वृद्धि होता है, जिसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, और इसको इतना हम लोग लिख देंगे, 2 नंबर दे देगा। अगर कहे कि क्वथनांक के उन्नयन के लिए राउल्ट का नियम लिखे, कहेंगे शुद्ध उड़नशील विलायक में अउड़नशील विलेय मिलाया जाता है तो क्वथनांक का उन्नयन विलेय के मोललता के समानुपाती होता है, जिसे क्वथनांक के उन्नयन के लिए राउल्ट का नियम कहते हैं। फिर कहेंगे डेल्टा टीबी माने क्वथनांक का उन्नयन है, समानुपाती करा तो समानुपाती, मोललता को हम लोग एम लिख लेते हैं। उसके बाद इतना लिख लेंगे, और इसके जगह पर हम लोग समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हम लोग को के बी आता है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि विलेय के हम लोग क्वथनांक का उन्नयन क्या है और यह एक प्रकार का अनुसंख्या गुणधर्म है, तो इसको ऐसे दर्शा कर बताएंगे कि देखो यह कणों की संख्या पर निर्भर कर रहा है, यानी कि लिखेंगे नीचे कि हम लोग का क्वथनांक का उन्नयन हम लोग अणुओं की संख्या पर निर्भर कर रहा है, जिसके कारण हम लोग को यह एक प्रकार का अनुसंख्य गुणधर्म होगा। फिर उसके बाद इतना लिख लेंगे, इतना लिख लेंगे। अगर कह दे विलेय के आणविक द्रव्यमान के लिए तो ये चीजें लिख लेंगे, न विलेय के द्रव्यमान के लिए ये लिखेंगे और आणविक द्रव्यमान के लिए ये लिखेंगे। और आप लोगों को बताएं कि जहाँ केबी जो हम लोग का है वह मोलल उन्नयन स्थिरांक है, इसको आप लोग जरूर लिखिएगा कि जहां हम लोगों को क्या होगा, जहां केबी जो आप लोगों को है मोलल उन्नयन स्थिरांक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। और उसके बाद हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा डब्ल्यू बी माने हम लोग का विलेय, डब्ल्यू माने द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान है, डब्ल्यू माने ए माने विलायक, डब्ल्यू माने द्रव्यमान विलायक का द्रव्यमान,
ये हम लोगों को क्वथनांक का उन्नयन है। बाकी सब हम लोग को एमबी का विलेय का आणविक द्रव्यमान है। आप लोग इसको नीचे लिख लीजिएगा, जहां करके इन सभी चीजों को आप लोगों को 5 नंबर देगा।